हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी त्यागी पेड़। एक गांव में अविनाश नाम का एक बच्चा रहता था। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं था। अविनाश के घर के सामने एक आम का पेड़ था। वो अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। अविनाश या तो स्कूल में होता या तो पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता, उस पर चढ़ता, उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। जब अविनाश अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वो पेड़ बोल पड़ा। अविनाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पेड़ ने बताया कि अविनाश ने इतनी घनिष्ठता, मित्रता देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। अविनाश दोस्त पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी अविनाश की आदत हो गई है। पेड़ अविनाश को एक दोस्त, एक बेटे की तरह देखने लगा। उसकी फिक्र करने लगा। अविनाश की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। अविनाश की उम्र बढ़ी। अब वो कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार अविनाश को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने अविनाश से कहा, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। वो बोला, अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फ़ीस कहाँ से लाऊं। अविनाश की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाज़ार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फ़ीस भर फिर से अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया और पेड़ फिर से अकेला हो गया। फिर एक दिन अचानक अविनाश पुराने घर में आता हुआ दिख गया। अविनाश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है, मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूँगा। अविनाश को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अविनाश से कहा, तुम मेरी सारी डालियाँ काटकर बेच लो और अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अविनाश ने सारी डालियाँ काटकर अच्छे खासे पैसे कमाए और वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ भी अब पूरी तरह उजड़ चुका था। उसकी डालियाँ कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे, ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, अविनाश था। वो जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उससे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अविनाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा अविनाश पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो।
अविनाश का प्यार वापस पाकर जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुकली उगन। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.